संस्कृति में हरतालिका तीज व्रत का बहुत महत्व है। महिलाओं के साथ कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखती है और कहा जाता है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए ये व्रत रखा था। महिलाएं आज के दिन निर्जल व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं, पारंपरिक गीत गाती हैं और रात भर जागरण भी करती हैं। आज देश के कई हिस्सों में ये व्रत धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विशेष महत्व है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी हो रही है और यही वजह है कि अब ये खास कार्यक्रम आपके लिए विस्तार न्यूज लाया है। देखिए, हरतालिका तीज का पावन पर्व माता गौरी की भक्ति का ये उत्सव माना जाता है। इस दिन व्रत होता है, पूजा होता है, एक तरीके से श्रद्धा का पूरा मेल देखा जाता है। सुहागिन जो होती है वो विशेष तौर पर पूजा करती है, लेकिन साथ ही साथ कुंवारी लड़कियां जो है वो भी सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए इस व्रत को रखती है। और यही वजह है कि हरतालिका तीज तीनों ही तीजों में सबसे विशेष मानी जाती है और हरतालिका तीज का आज व्रत है। महिलाओं के साथ कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखती है और आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि इस दिन छोटे छोटे कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। बहुत सारी महिलाएं एकत्रित होती है, हरी साड़ियां पहनती हैं। मेहंदी लगाने का आज बहुत बड़ा पावन पर्व माना जाता है और यही वजह है कि लंबी कतारें लगती है। मेहंदी आर्टिस्ट के लिए भी आज बोनी का दिन माना जाता है, क्योंकि महिलाएं चाहती है कि उनके हाथ रंगे हो मेहंदी के रंग से। कहा जाता है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए व्रत रखा था और इसीलिए आज ये जो पावन पर्व है ये सुहागिनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं देखिए, आपको जगह जगह की तस्वीरें पहुंचाने के लिए हमारे साथ सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। भोपाल से रंजना दुबे जुड़ गई हैं और भोपाल से अनमोल तिवारी भी आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। रायपुर से छाया चौधरी मेरे साथ जुड़ी हैं, शहडोल से रसिका पांडे जुड़ गई हैं। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सारे सहयोगियों की यहाँ पर मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले रंजना, आपका रुख करना चाहूंगी, कैसी तस्वीरें मिल रही है? आप महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जी अंजलि, बिल्कुल आज हरतालिका तीज है और आज सुहागिन महिलाएं हो या कुंवारी कन्याएं हो, सभी ने आज हरतालिका तीज का व्रत रखा है। और सीधे देखिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आप देखिए कि महिलाएं अब थोड़ी देर में जो पूजा अर्चना है वो करेंगी और जो भजन मंडली है वो यहाँ पर है। यानी आज पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर जो भजन कीर्तन है वो भी रात भर भजन कीर्तन का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। और आप देखिए, महिलाएं निर्जला व्रत हैं, लेकिन जिस तरीके से पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत महिलाओं ने रखा है, इनको देखकर कहीं से नहीं लग रहा ये वो रौनक है, खुशी है, प्रेम है और इसी से इनको निर्जला व्रत रखने की जो शक्ति है वो मिल रही है। और यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं, आप देखिए, भजन कीर्तन कर माँ गौरा की आराधना करती हुई नजर आ रही हैं और माँ गौरा से यही प्रार्थना कर रही हैं कि उनके पति और उनका जो साथ है वो 7 जन्मों तक इसी तरह से बना रहे और उनकी जिंदगी में इसी तरह से जो खुशहाली है वो गौरा उनके जीवन में हमेशा बनाए रखे। और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर जो फूलों से गौरा पार्वती का जो मंडप है वो बनाया गया है और बहुत सुंदर ये तस्वीरें। और कुछ देर के बाद यहाँ पर विधि विधान से जो पूजा अर्चना है वो भी की जाएगी और महिलाएं सच सवर कर भजन कीर्तन करते हुए माँ गौरा पार्वती की पूजा भी करेंगी। मैम, पति की लंबी उम्र के लिए ये जो व्रत रखा जाता है, कितनी श्रद्धा भक्ति के साथ आप लोग इस व्रत को? देखो, हरतालिका तीज व्रत जो है पूरी श्रद्धा और भावना से किया जाता है। ये निर्जला रखा जाता है। हमारा गौरा ने शिव जी को पाने के लिए ये व्रत निर्जला सालों से किया था, पर महिलाएं सिर्फ इस एक दिन के लिए इस व्रत को करती है। और माता की आपको कोई थकान या कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि व्रत की शक्ति ही इतनी है? नहीं, माता की कृपा से उस दिन आपको इतनी शक्ति मिलती है कि आपको ना प्यास या पानी, भूख प्यास का कुछ पता नहीं चलता है। वो पूरी एनर्जी के साथ आप इस व्रत को करते हो। दिख रहा है आप लोगों की खुशी के साथ में। जी, माता की कृपा ही ऐसी रहती है। मैम, कितना शक्ति माँ देती है कि पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ? रात भर जागरण करते हैं, रात भर भजन करते हैं, रात भर जागरण करते हैं, माँ के लिए भजन गाते हैं, भोलेनाथ को मनाते हैं। कौन सा भजन गा रही है वो भी आप? जी, भजन। तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय ओ जो वाला माई, ये करो शेरवाली का बोल साचे दरबार की जय। आई रे तेरी जय ओ जो वाला माई रे, ए तूने पानी में जोत जलाई रे, ए तेरी जय ओ जो वाला माई रे, तूने पानी में जोत जलाई
रंजना सुहागिने मांगे अखंड सौभाग्य और हर घर में मंगल राग आज बज रहे हैं। रायपुर का रुख कर लेते हैं। छाया मेरे साथ बनी हुई है। छाया, वहां की कैसी तस्वीरें हैं, जरा उत्साह दिखाइएगा। अंजलि, सबसे पहले तो मैं जितने भी सुहागिने हैं, विस्तार न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको सबसे पहले महादेव के दर्शन करवाना चाहूंगी। कैमरा पर्सन से कहूँगी महादेव के दर्शन करा दें और देखिए कितनी सुंदर सज्जा यहाँ पर की गई है। महादेव का पूरा मंडप सजा हुआ है, फुलेरा लगा हुआ है और उसके साथ ही ये छोटे छोटे महादेव के जो मान्यता होती है मिट्टी से बनाई हुई है वो यहाँ पर रखा हुआ है और पूरे साज सज्जा के साथ यहाँ पर सुहागिनें भी बहुत सारी मौजूद हैं। तो महिमा, आप भी उनसे बात कीजिए और जो माहौल यहाँ पर सजा है उसकी तस्वीर दर्शकों को जरूर दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तीज का त्यौहार है और आज ऐसे में सज सवर कर जो सुहागिन महिलाएं हैं वो पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पति के लंबी उम्र की कामना करने को, और सुबह से ही उपवास रखा हुआ है निर्जला। सबसे पहले बताइएगा कि कितने साल से तीज का उपवास कर रही है और क्या कुछ कामना की है इस बार? देखिए, मैं सबसे पहले तो हैप्पी तीज सबको, सभी सुहागिनों को। ये तीज बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर साल इसका वेट होता है बिकॉज इसमें सजने संवरने का मौका मिलता है। तो इसमें हम बहुत अच्छे से सजते संवरते हैं। प्लस मैं ये 22 ईयर से कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ मेरा जो पति है मुझे 7 जन्म तक वही पति मिले। तो सो आई एम सो हैप्पी एंड हैप्पी तीज टू महिमा, यही तो बात तीज है। हाँ, तीज है। और आप एक भजन गा दीजिए। भजन शुरू कर दीजिए। आप लोग तो भजन गाती हैं, आ जाइए। तो देखिए यहाँ पर अंजलि की भजन की तैयारी हो रही है और भजन भी गाने को महिलाएं तैयार है। आज भगवान शिव को मनाने के लिए जो सुहागिन महिलाएं हैं वो तैयार है। तो भजन की शुरुआत कर देते हैं। तो बोलिए महादेव की जय। बिल्कुल माहौल जो है बेहद खुशनुमा होता हुआ नजर आ रहा है। ढोल नगाड़े यहाँ पर मंजीरे बजाकर एक तरीके से भगवान शिव को, माता पार्वती को प्रसन्न करने की कोशिश यहाँ पर सुहागिनें करती हुई नजर आ रही। रसिका, आपका रुख करना चाहूंगी। शहडोल में आप मौजूद हैं, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं? हरतालिका का व्रत अपने आप में बहुत बड़ा व्रत ये माना जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ जो रंग देखने को मिलते हैं वो और ज्यादा खूबसूरती इसमें जोड़ते हैं। बिल्कुल अंजलि, आपने कहा जैसे कि हरतालिका तीज की बात ही अलग होती है। ये सिर्फ त्योहार नहीं, ये सिर्फ व्रत नहीं, एक एहसास है। और यहाँ पर आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगी और साथ ही जो महिलाएं हैं, कोई प्रेग्नेंट है लेकिन फिर भी व्रत रखा है, कुंवारी लड़कियां अच्छे पति के लिए व्रत रखी हैं, कुछ महिलाएं अपने पति के कामना के लिए व्रत रख रही हैं। तो भजन के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए भजन सुना दीजिए शिव जी का कोई सा। पार्वती बोली शंकर से सुनिए बोले नाथ जी, सतना है हर जन्म में हमें तुम्हारे साथ ही, ना छोड़ेंगे कभी हमारा साथ जी। तो आज हर तरफ जहाँ भी आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको भजन ही सुनाई देगा और ये भजन रुकना नहीं चाहिए। आप लोग गाते रहिए क्योंकि भोला है भंडारी। तो शुरू करते हैं क्योंकि आज हर तरफ आपको शिव भक्त नजर आएंगे और महिलाएं शिव भक्ति में लीन नजर आएंगी। बिल्कुल भक्ति, प्रेम, श्रृंगार के भावों से भरी आज की ये संध्या होती है और यही वजह है कि वो रंग हम दिखाना चाहते हैं विस्तार न्यूज के दर्शकों को। अनमोल, आपका रुख कर रही हूँ, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, वहां पर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल अंजलि, देखिए मैं न्यू मार्केट में हूँ भोपाल का, क्योंकि ये वही मार्केट है जहाँ पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आती हैं सामान खरीदने के लिए। क्योंकि तीज का स्पेशल त्यौहार जब आता है तो महिलाएं देखिए तरह तरह की सामान खरीदती हैं, चाहे वो पूजा सामग्री हो, चाहे वो श्रृंगार का सामान हो। आप देखिए मार्केट का क्या हाल है। मार्केट में देखिए चूड़ियाँ यहाँ पर अलग अलग वेराइटी की मौजूद है। ये देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर तमाम जो श्रृंगार के सामान होते हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यही सब खरीदने जो है महिलाएं जो है आती हैं। और खास तौर पर मेहंदी, क्योंकि देखिए मेहंदी का स्टॉल लगा हुआ है, मेहंदी आज खरीदती है महिलाएं और हाथ पर लगाया जाता है। और देखिए बेहद खास ये दिन होता है महिलाओं के लिए। जो लड़कियां होती हैं उपवास भी करती हैं। ये बताइए आप लोग उपवास वगैरह रखी है? बिल्कुल बिल्कुल, आज फास्ट है। तो ये तीज कितना स्पेशल होता है ये बताइए। देखिए ऐसा पौराणिक मान्यता है कि माता जो पार्वती थी
वो कई जन्मों तक जो है शिव जी को पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी। उसी के उपलक्ष्य में आज चूंकि सावन के बाद हरियाली आती है तो इसको हरियाली तीज कहते हैं और इसीलिए उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए जो है ये त्योहार मनाया था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ब्लेसिंग है कि शायद कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो, तो बस इसीलिए। क्या मन्नत मांगी है? कुछ नहीं, मैंने तो पास नहीं रखा है, लेकिन हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं मध्य प्रदेश में जहाँ हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा बोलाबाला है, तो तीज को हम भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जैसे औरतें मनाती हैं तो हम लड़कियाँ भी शुरू हो जाती है उस समय। तो देखिए लड़कियां शुरू हो जाती है। और एक तस्वीर और दिखाता हूँ आपको, इधर आइए राजा राम जी। बाजार गुलजार है लेकिन सजे है अंबर, सजी है पूरी धरती और पूरा आकाश, क्योंकि हरतालिका तीज का ऐसा ही त्योहार माना जाता है। रंजना, पिछली बार आपके पास आए थे, भजन कीर्तन वहाँ पर चल रहा था, अब कैसी तस्वीरें हैं पहुंचाइएगा, भजन जरूर सुनाइएगा। देखिए अंजलि, सबसे पहले आपको भजन की तस्वीरें सुनाते हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रही थी। डांस, अगर आप एक डांस कर रही थी, डांस आप कर, हाँ करते हैं ना, बिल्कुल मगन होके करते हैं भोलेनाथ के लिए। डांस कर रही थी खुशी में आज। जी, तो देखिए यहाँ पर महिलाएं जो डांस है वो भी करते हुए खुशी से। जी देखिए अंजलि, यहाँ पर आज महिलाएं नृत्य भी कर रही हैं और गौरा पार्वती की जो आराधना है भजन कीर्तन के साथ वो भी करते हुए नजर आ रही है। और ये वही तस्वीरें हैं जो प्रेम और श्रद्धा के प्रतीक है, जो महिलाएं अपनी प्रेम को यहाँ माँ के सामने अभिव्यक्त करते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि ये आज का जो दिन है महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस दिन का उनको साल भर इंतजार भी होता है। देखिए 16 श्रृंगार करके महिलाएं यहाँ पर पहुँचती हैं, पूजा पाठ करती हैं और माँ से यही प्रार्थना करती है कि उनका सुहाग सलामत रहे और उनके सुहाग को लंबी उम्र मिले। और भजन कीर्तन के साथ माँ की कैसे आरती हो, भजन कीर्तन का सिलसिला रात भर जाएगा, रात भर पूरी रात ना होती अगर उसने द्रौपदी सताई ना होती। हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम। बिल्कुल बिल्कुल, मिले सातों जन्म का प्यार मेरे बालम का, है भोले बाबा है गौरा रानी, यही मांगू मैं दुआ। और चलिए रायपुर का रुख कर लेते हैं। महिमा पांडे और छाया चौधरी मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। वहां पर आप क्योंकि मंदिर में मौजूद हैं, आज विशेष तरीके से पूजा की जाती है भोलेनाथ की। माँ गौरा की तरह ही हर महिला यहाँ पर खुद को समझती है। जरा दिखाइएगा पूजा पाठ विधि विधान, क्या कुछ वहां पर जैसा नजारा मिल रहा है। मेरा भोला नगर में आया। तो रायपुर की तस्वीरें आप देख सकती हैं अंजलि की, लगातार यहाँ पर लोग नृत्य करते भी नजर आ रहे हैं और भजन में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। नजर में आप लोग है ओम में ओम समाया है, मेरा भोला सेज बाहर में आया है, मेरा भोला सेज बाहर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। वाह क्या उत्साह, क्या तस्वीरें हैं। यही रंग ढंग है हरतालिका तीज के, जो एक एक जगह एक एक शहर में देखने को मिल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने का, और जो उल्लास है बरकरार रखेगा।